जय श्री राम मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज की वीडियो में बात आपसे करूंगा डिस्क्रीट सिग्नल्स के बारे में, जैसे कि डिस्क्रीट रैंप और डिस्क्रीट सिग्नम, और फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन बताऊंगा। तो जल्दी शुरू करते हैं। हम थोड़ा ट्रिक से काम करेंगे और कम समय में ज्यादा चीजें समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करूंगा, जैसे ये आपका जो सिग्नल है डिस्क्रीट रैंप फंक्शन। तो कॉन्सेप्ट नंबर वन हमारा जो शुरू होता है वो ये, जैसे एक्स एन इक्वल टू आर एन, ओके, वेयर आर एन इज आइदर एन और जीरो। एन मीन्स एन ग्रेटर देन जीरो, zero means n less than zero. Okay, so this is first concept. Now similarly you can have discrete shifted ramp function. For example, concept number two says rn minus 1 is equal to n minus 1, which is for n minus 1 greater than 0, or this is n minus 1, or you can say n greater than equal to 0. Okay, बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर है ये चीज। अब इसकी वैल्यू जीरो कब होगी? जब n लेस देन 1 होगा। तो ये दो चीजें हो गई मेरे पास। एक चीज हो गई आपकी एक्स आर एन की वैल्यू, दूसरी आर एन माइनस वन, मतलब शिफ्टेड रैंप हो गया। एक आपका जीरो पर है रैंप, एक आपका शिफ्टेड रैंप है। अब देखिए इन दोनों की मदद से हम इनको डायग्राम को कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूँ आर एन का ग्राफ। तो आर एन में जैसे मैंने आपको कहा कि आर एन की वैल्यू एन के बराबर होगी, एन ग्रेटर देन जीरो। तो पुट एन इज इक्वल टू जीरो, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी जीरो। एज यू कैन सी, वन के लिए वन हो जाएगी, टू के लिए टू, थ्री के लिए थ्री। इस तरीके से आपका डिस्क्रीट का ये रैंप फंक्शन बन गया। तो दिस इज ग्राफ ऑफ आर एन। क्लियर, सिंपल, बिल्कुल एकदम बिल्कुल मक्खन की तरह क्लियर हो रहा है। अब ग्राफ आर एन माइनस वन का अगर मैं निकालना चाहता हूँ, आर एन माइनस वन के लिए जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज इक्वल टू एन माइनस वन। ओके, तो एन माइनस वन मतलब ये शिफ्टेड हो जाएगा, मतलब एन बराबर वन पे जीरो होगा, एन बराबर टू पे वन होगा, थ्री पे टू होगा, फोर पे थ्री होगा, लाइक वाइज। तो यू कैन हैव अ डिफरेंस, यू कैन इजीली सी द डिफरेंस बिटवीन द टू आर एन एंड आर एन माइनस वन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शिफ्टेड है। नाउ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, अब मैं इन दोनों की मदद से आप एक यूनिट स्टेप फंक्शन निकालना चाहता हूँ। तो कैसे आएगा? तो कंसेप्ट नंबर थ्री अब आपको बताता हूँ। देखिए ये कंसेप्ट नंबर थ्री क्या है। इसमें आर एन जो एक्स एन होता है वो आर एन माइनस एन, आर एन माइनस वन, तो विच इज ऑल्सो इक्वल टू आर एन माइनस वन। तो आप इसमें आसानी से देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे अब जीरो पे जीरो को माइनस करेंगे, वन से वन को माइनस करेंगे, तो यहाँ जीरो से जीरो माइनस किया, जीरो हो गया। वन से वन माइनस, वन पे जीरो है तो ये वन आ गया। ओके, टू पे ये वन है, ये टू है, तो टू माइनस वन वन। तो कहने का मतलब है जब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आपके पास एक यूनिट इम्पल्स फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन आ जाएगा। तो आर यू एन माइनस वन इज इक्वल टू यू, दिस इज यू एन माइनस वन। ओके, तो दिस इज एक्स एन विच इज नथिंग बट आर एन माइनस आर माइनस वन। तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। अब ये देखिए, पिछली बार मैंने आपको बताया था डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती थी? जैसे हम किसी रैंप फंक्शन को डिफरेंशिएट करते थे तो आपके पास आता था एक यूटी फंक्शन। तो दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो डी बाई डी टी वर्सेज डिफरेंस इक्वेशन हम देख सकते हैं। तो यहाँ डिफरेंस इक्वेशन ये आर एन माइनस वन इज इक्वल टू यू एन माइनस वन। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया हो। तो सिंपल चीज है। अब यहाँ पर एक चीज और नोट कीजिए, डेल्टा एन की वैल्यू वन होती थी कब? जब एन जीरो होता था, और जीरो कब होती है? जब एन नॉट इक्वल टू जीरो होता था। इसी तरीके से डेल्टा के एन की वैल्यू वन होती है, स्केलिंग करते थे जो हम, तो के एन इक्वल टू जीरो करते थे। कहने का मतलब होता था स्केलिंग करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब डेल्टा के एन इज सिंपली एज डेल्टा एन। तो ये यहाँ पर एक इस रेफरेंस में मैंने इस चीज को इसलिए बताया क्योंकि इसके आगे जरूरत पड़ेगी। तो लेट अस सी डिस्क्रीट सिग्नम फंक्शन। तो डिस्क्रीट सिग्नम फंक्शन, दिस इज कंसेप्ट नंबर फोर फॉर दिस। तो सिग्नम फंक्शन जैसे हमने वहां पढ़ा था, कंटिन्यूस टाइम में सिग्नम फंक्शन जो था वो इस तरीके से था। आप देख सकते हैं इस तरीके का सिग्नम फंक्शन था। बट यहाँ पर जो केस है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो सिग्नम एन इज इक्वल टू वन फॉर ऑल इंटीजर वैल्यूज ऑफ एन ग्रेटर देन जीरो, और यू कैन से इट इज जीरो फॉर एन इज इक्वल टू जीरो एंड माइनस वन फॉर एन लेस देन जीरो। तो यहाँ पर तीन केसेस हो गए दोस्तों, वन जीरो माइनस वन। तो इसको हम ड्रॉ कर रहे हैं इस तरीके से। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये हमारा ड्रॉ हो रहा है। ओके, पहली चीज। अब डिस्क्रीट टाइम में हमने पढ़ा था अभी, यू एन माइनस यू एन माइनस एन सिग्नम फंक्शन होता है, और यू टी माइनस यू माइनस टी सिग्नम टी होता है। तो ये देखिए दोनों अब कंपेयर कर लीजिए, डिस्क्रीट टाइम वर्सेस कंटिन्यूअस टाइम। तो बिल्कुल सिंपल चीज है, अगर आपको कंटिन्यूअस टाइम पता है तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द इक्वेशन और द ग्राफ फॉर डिस्क्रीट टाइम। तो डिस्क्रीट टाइम कंपेरेटिवली आसान है क्योंकि हमने कंटिन्यूअस टाइम में काफी टाइम दिया है, इसलिए हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कंसेप्ट देखते हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन जो था। अब इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है, जैसे कोई फंक्शन मैंने डिफाइन किया, एक्स एन इज इक्वल टू एल्फा टू द पावर एन यू एन। ओके, सिंपल चीज है। यहाँ पर यहाँ दो केसेस होते हैं, मॉड एल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन वन होगी या फिर मॉड एल्फा की वैल्यू लेस देन वन होगी। ओके, अब एल्फा मॉड एल्फा ग्रेटर देन वन मतलब मान लीजिए टू हो गया, या फिर एल्फा की वैल्यू माइनस टू मानता हूं तो दोनों का मॉड यहाँ पर वन से ग्रेटर है। इसी तरह सेकंड केस में मैं डिस्कस करूंगा एल्फा लेस देन वन, मॉड एल्फा लेस देन वन। तो यहाँ पर एल्फा की वैल्यू वन बाई थ्री ले लेता हूँ एक जगह, और एल्फा की वैल्यू माइनस वन बाई थ्री लूंगा। तो देखिए एक एक करके चारों केसेस को हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल आप इसको वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको एक एक चीज बिल्कुल चुटकियों में समझ आएगी, बिल्कुल मक्खन मलाई एकदम क्लियर हो जाएगा, फंडा एकदम क्लियर होगा दोस्तों। तो फर्स्ट का एक है, जैसे एल्फा इक्वल टू टू, तो मॉड एल्फा यहाँ जो है वन से ज्यादा है। फॉर्मूला हमारा था एल्फा एक्स एन इज इक्वल टू टू की पावर एन यू एन, ठीक है, इसमें रख दीजिए। तो ये हो जाएगा टू की पावर एन
इंटू वन, क्योंकि यू एन वन होगा एन ग्रेटर देन जीरो के लिए और जीरो होगा एन लेस देन जीरो, तो यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू, एन बराबर जीरो रखेंगे तो यहाँ वन हो जाएगा, टू की पावर जीरो वन होता है, ओके, टू की पावर वन टू हो जाएगा, देखिए टू की पावर थ्री, टू की पावर टू हो जाएगा फोर, टू की पावर थ्री एट हो जाएगा, टू की पावर फोर 16, इसी तरीके से आएगा। तो आप कह सकते हैं मतलब जीरो से पहले सब वैल्यू जीरो है और जीरो के बाद ये वन टू फोर एट 16 इस तरीके से, ये क्योंकि पावर आ गई ना टू की पावर है, तो इस तरीके से आपका ये फंक्शन ड्रॉ हो गया। क्यों, कौन सा केस, फर्स्ट का ए केस, मतलब एल्फा मॉड एल्फा इज ग्रेटर देन वन, ओके, विच इज टू फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस। अब एल्फा इज इक्वल टू माइनस टू लेता हूँ दोस्तों, तो यहाँ भी मॉड एल्फा जो है ग्रेटर देन वन है, तो यहाँ पर एक्शन क्या होगा, माइनस टू की पावर एन यू एन, जैसा मैंने आपको भी समझाया। तो यहाँ पर वैल्यूज रख दीजिए, तो माइनस टू की पावर एन इंटू वन, एन ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि यू एन जो होगा आपका वन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर थोड़ा फर्क ये आएगा दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं माइनस टू की पावर एन इस पर इंटू वन, तो आप यहाँ पर रखिए टू की जीरो रखेंगे तो जीरो पे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, टू की पावर जीरो वन हो जाएगा, ठीक है, टू की पावर वन रखेंगे तो माइनस टू हो जाएगा, देखिए माइनस टू हो गया, टू की पावर टू रखेंगे तो फोर हो जाएगा, क्योंकि माइनस टू का स्क्वायर फोर, तो इवन पावर के लिए प्लस हो जाएगा, ऑड पावर के लिए ये नेगेटिव हो जाएगा। फिलहाल हम यहाँ देख सकते हैं ये वाला इस तरीके से आएगा, जीरो पे वन, फिर माइनस टू, फिर फोर, फिर माइनस एट, फिर 16, फिर इस तरीके से आपका आता जाएगा, ठीक है। ये आपका फंक्शन हो गया एल्फा इक्वल टू माइनस टू के लिए। अब सेकंड केस जो मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने आपसे कहा था एल मॉड एल्फा जो है, मॉड एल्फा जो है वो आपका लेस देन वन है, मतलब फॉर एग्जांपल एल्फा इज इक्वल टू वन बाई थ्री अगर मैं लेता हूं तो क्या केस होगा, तो एक्स एन इज इक्वल टू आपका हो गया वन बाई थ्री की पावर एन। अब वन बाई थ्री की पावर एन अगर मैं इंटू यू एन करता हूं तो देखिए डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा दोस्तों, इससे पहले वाले इंक्रीजिंग फंक्शन थे, अब डिक्रीजिंग फंक्शन किस तरीके से होगा, आप यहाँ देख सकते हैं वन बाई थ्री पावर एन रखिए तो एन बराबर जीरो रखेंगे, जीरो की पावर वन होता है, तो जीरो पे तो वन हो गया ये, ठीक है, ये इस तरीके से आ जाएगा। और इसी तरीके से आप क्या आते जाएंगे, वन पे रखेंगे तो वन बाई थ्री हो जाएगा ये दोस्तों, वन बाई थ्री हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। और टू रखेंगे तो वन बाई नाइन हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और फिर आगे आ जाएगा, फिर थ्री रखेंगे तो वन वन अपॉन 27, तो इस तरीके से आपकी वैल्यूज आपकी डिक्रीज होती जाएंगी दोस्तों, लेकिन सब पॉजिटिव साइड पर है। अब मैं बात करता हूँ एल्फा इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री, ओके, मतलब मॉड एल्फा अभी भी लेस देन वन है, ठीक है, पहले वन बाई थ्री प्लस का था, अब माइनस वन बाई थ्री, तो अभी ऑल्टरनेट होगा जैसे हमको बताया। तो फॉर एग्जाम्पल दिस केस एक्स एन इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री की पावर एन यू एन हो गया, ठीक। अब इसमें वैल्यूज रख दीजिए, जीरो रखेंगे तो जीरो पे वन हो जाएगा, वन पे रखेंगे तो माइनस वन बाई थ्री होगा, ये देखिए, और ये फिर टू रखेंगे तो माइनस माइनस वन बाई थ्री का स्क्वायर हो जाएगा तो वन बाई नाइन हो गया, फिर इधर करेंगे तो माइनस 27 अप टू सो ऑन। तो ये आपकी एन की डिफरेंट वैल्यूज के लिए एल्फा इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री पे मैंने ड्रॉ किया, ओके। अब एक और कंसेप्ट है, लास्ट कंसेप्ट जो मैं आपको समझा रहा हूँ, वो बेसिकली क्या है, देखिए यहाँ पर इसमें क्या करना है हमें, ये एक्स एन की वैल्यू वन की पावर एन यू एन विच इज यू एन, अभी मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो अगर मैं इसमें वन की पावर एन मतलब एल्फा को वन रख देता हूँ, एल्फा की वैल्यू अगर वन रख देते हैं तो क्या होगा, तो उस केस में ना तो एम्पलीट्यूड घटेगा ना बढ़ेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, तो एक तरीके का यूनिट स्टेप फंक्शन होगा जो यूएन के बराबर हो गया, एज यू कैन सी फ्रॉम दिस। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, या एल्फा माइनस वन रखोगे तो क्या होगा, एक्स एन इज इक्वल टू माइनस वन की पावर एन इंटू यू एन। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी ये यूनिट सिस्टम में हो गया, ऑल्टरनेट हो रहा है, मतलब जीरो पे प्लस वन है, वन पे माइनस वन है, यहाँ पर रख सकते हैं आप वैल्यूज। तो वन फिर माइनस वन, वन माइनस वन, इस तरीके से माइनस वैल्यू आ जाएंगी नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ पॉजिटिव वैल्यू, बट ऑल वैल्यूज आर यूनिटी बिकॉज वी आर पुटिंग एल्फा इज इक्वल टू माइनस वन हियर। तो दोस्तों इस तरीके से हम इन सिग्नल के एनालिसिस कर सकते हैं। तो आगे भी मैं आपसे वीडियो में बात करूंगा, और भी सिग्नल्स हैं, तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक। अब आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप बताइए कमेंट करके, और मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आप लोगों का दिन शुभ हो, जय श्री राम।